यार मेरी बात सुने, मुझे समझ नहीं आती। एक जो ये मजदूर है ना, आजकल उसकी तनख्वाह 1500 रुपये हो गई है। यानी कि एक मजदूर महीने का 45,000 रुपये बचाता है। और जो एक मिस्त्री है ना, जो सारी जिंदगी मिस्त्री करता है, उसकी दिहाड़ी 2,000 2500 है। यानी कि वो महीने का 60-70 हज़ार रुपया तो एक मिस्त्री बचाता है। और एक मिस्त्री जिसने सारी जिंदगी मजदूरी की फिर मिस्त्री बन गया, मतलब वो अपनी फील्ड का तो पीएचडी होता है ना मिस्त्री, मतलब ये भी तो स्टडी है। और एक वेटनेरियन है, उसने पहले मैट्रिक की अच्छे नंबरों से, एफएससी की अच्छे नंबरों से, डिग्री की अच्छे नंबरों से, और फिर उसको जॉब मिली 25,000, 30,000, 35,000, इतनी उसको जॉब मिली। और जो मिस्त्री है वो, इसने भी तो सारी जिंदगी मेहनत की है इतने साल, और इसको 25-30 हज़ार मिल रहा है, और वो 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है। अब मुझे आप बताएं कि मजदूर मिस्त्री वो 70-80 हज़ार कमा रहा है, और वेटनेरियन 25 से 30 हज़ार कमा रहा है। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट है 25 से 30 हज़ार देते हैं। और जब तकरीबन उसका 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर उसको ना 35-40 हज़ार दे देंगे। और ज्यादा से ज्यादा 50 हज़ार, एक मतलब उनका है पॉइंट, 50 हज़ार से ऊपर उस वक्त देंगे जब वो तकरीबन ना उसके बाल चिट्टे हो जाएंगे। तो ये हाल है फील्ड का, ये हालात हैं जनाब। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। इससे तो बेहतर है फिर वो तगारी उठाई जाए, वो मिस्त्री वाला काम किया। अब मिस्त्री कौन सा काम करता है? उसको सारा मजदूर उसकी हेल्प करता है, वो तो सिर्फ हर चीज, उसको गारा भी उठा के देता है, उसको सीमेंट भी उठा के देता है, वो सिर्फ ईंट भी उठा के देता है, वो सिर्फ उठाता लगाता जाता है, काम तो वो भी नहीं करता। और वो 70-80 हज़ार, बल्कि वो डबल शिफ्ट करके वो जनाब लाख रुपए से ऊपर महीने का कमा लेता है। और दूसरा ये हमारे ग्रेजुएट हैं, इनका ये हाल है, 25-30 हज़ार महीने कमाने पर मजबूर है। और फिर जब देखते हैं कि इसमें फिर वो कोई फील्ड शिफ्ट करता है, कोई कुछ करता है। तो इस हवाले में हमारी जो पीवीएमसी है, जितने भी हैं, उनको सोचना चाहिए कि इसका बेहतर क्या हो सकता है हल। हमारा तो ये मकसद था, तो आप लोगों का ये मैसेज, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारी पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल का, जो एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका काम है कि ये मतलब पूरे पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटियाँ डीवीएम करवाती हैं उनमें कवानीन लागू करना। तो उनको ये सोचना पड़ेगा, कोई भी डॉक्टर जब एमबीबीएस करता है तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, जैसे ही वो डिग्री करके आता है और पहले दिन ही वो क्लिनिक खोल लेता है। और जो वेटनेरियन में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? क्या ये इंस्टीट्यूट्स का फॉल्ट है? क्या ये सिखाने वालों का फॉल्ट है? क्या ये रेगुलेटरी बॉडीज का फॉल्ट है कि जैसे ही वो डिग्री करके आता है उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यार मैंने क्लिनिक बनानी है, यार मैंने ये काम करना है? तो क्या वजह है इसमें? क्या सिखाया नहीं जाता उसको? क्या मतलब ये है कि क्यों वो फौरन इस काबिल नहीं होता कि कोई क्लिनिक रन कर सके, कोई बिजनेस रन कर सके, कोई सिस्टम चला सके? और क्यों जनाब जो मेडिकल ह्यूमन हेल्थ वाला है वो ये स्टार्ट कर लेता है? बहुत बड़ा सवाल निशान है। हमारी डिग्री क्या कम है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो तो स्वेट की है, ह्यूमन हेल्थ तो बाद में आ जाती है। लेकिन ये है कि क्यों कॉन्फिडेंस कम है पाकिस्तानी वेट्स का? क्या वजह है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल निशान है, आप पर, हम सब पर। सोचें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वकास। एज अ यंग वेट मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ कि हमारी जो डीवीएम डिग्री है एक कंपोजिट डिग्री है। वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो अपने दिलों में मतलब ये बातें बिठा के रखे हुए हैं। कुछ लोगों का दिल करता है कि वो बातें लोगों के सामने करें, लेकिन नहीं करते। कुछ लोग बस वो दबा के रखे हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल ना 2200 से 2300 वेटनरी डॉक्टर बन रहे हैं, तकरीबन हर साल। एमबीबीएस लेना तकरीबन 3200-3300, अब वो भी बढ़ गए हैं जैसे वो प्राइवेट कॉलेज बढ़ते गए हैं। लेकिन डीवीएम का अगर लगाएं तकरीबन 2300-2400 2500 तक हो सकते हैं। हर साल ना इतने नए ग्रेजुएट्स वेट के जो डीवीएम के प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हर साल इतने ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और हर बंदे को तैयार इस तरीके से किया जाता है कि आपने जैसे ही डिग्री क्लियर करनी है आपको जॉब मिल जानी है। क्योंकि डिग्री के दौरान जो ग्रूमिंग होती है वो इस बेस पे होती है कि आपने जॉब कैसे करनी है। अब एक तो ये बात होगी। अब जैसे ही एक पाकिस्तान में वेटनरी डॉक्टर फ्रेश ग्रेजुएट डीवीएम डॉक्टर बन जाता है ना, अब उसको जो पाकिस्तान में जितने भी डेयरी फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्मर हैं, मार्केटिंग वाले हैं, वो रखने पे तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता मार्केटिंग वाले हैं ना, वो कहते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स इनकरेज टू अप्लाई। अब फ्रेश ग्रेजुएट्स किस तरीके से, जो मार्केटिंग वाले हैं वो, एक डीवीएम वाला बंदा, दूसरा मैट्रिक पास और तीसरा एमबीए, तीनों कहते हैं जी तीनों एलिजिबल हैं। अब तीनों बंदों को वो अपनी प्रोडक्ट देते हैं और कहते हैं जी आपने ये टारगेट पूरा करना है। और जब आपका टारगेट पूरा हो गया तो एंड पे जो है ना, जो विन कर जाएगा उसको फिर वो उसकी मतलब वो मराद देते हैं, गाड़ी देते हैं, जो भी देते हैं। अब जो बंदा मार्केटिंग का है, जिसने सारी जिंदगी की मार्केटिंग है, जाहिर बात है वो तो लीड कर देता है। डीवीएम बेचारा जो है ना वहां से मार खा जाता है मार्केटिंग में। काफी लोग जो है ना इसमें मतलब बेहतर भी हैं, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना वो उनके मतलब वो कहते हैं कि इनकरेज टू अप्लाई। तो उस बंदे को मतलब ये है कि वो कहते हैं ना एक बकरा बनाते हैं
कि इस नया बंदा ना, इसने बोलना तो है नहीं, एक्सपीरियंस इसके पास है नहीं, और इसको मतलब बल्ली का बकरा बना के खुद ही मतलब वो यूज़ करते रहते हैं इसको। और तनख्वाह जी 22,000, 25,000, मैक्सिमम 30,000, और टारगेट उसके पूरे नहीं होते। और जो एमबीए मार्केटिंग वाले होते हैं वो मतलब उनकी सारी बात टारगेट पूरे, उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं। मार्केटिंग का ये हाल है। अब कुछ लोग डीवीएम वाले पाकिस्तान में तकरीबन ना 100% में से तकरीबन 20 से 25% लोग जो है ना वो एम फिल की तरफ चले जाते हैं, जैसे डिग्री की फ़ौरन एम फिल की तरफ मूव कर जाते हैं। और उसमें से तकरीबन कोई 10% जो है ना वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, कि उनके कुछ की पहले प्लानिंग होती है, और कुछ जो है ना हालात देख कर तकरीबन वो कहते हैं जी हमने बाहर चला जाना है, वो तो बाहर चले गए। अब इसमें 25 और 10 कितने 35% हो गए। अब इसके बाद पीछे जितने 65% बच गए ना, इनमें से कुछ लोग तो अपनी जो प्राइवेट जो क्लिनिक्स है ना, जिसमें ज़्यादातर कामयाब है पेट क्लिनिक वाले, क्योंकि पेट क्लिनिक का क्वैक के साथ कोई लिंक नहीं है, वो कम क्वैक इसमें आते हैं, और पेट क्लिनिक वाले तकरीबन कामयाब होते हैं पाकिस्तान में, जो भी मतलब हैं वो अच्छे मतलब पेट क्लिनिक में। और बाकी जो लोग ये पेट्स में भी लोग तकरीबन कोई 10 से 15% आते हैं। बाकी इसके बाद तकरीबन पीछे रह जाते हैं कोई 50%। ये लोग जो है ना फील्ड में जाते हैं। फील्ड में अब ये लोग इनका डायरेक्ट मुकाबला होता है क्वैक से। अब क्वैक एक बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी मतलब ये है कि वो कहते हैं जी मैंने खिदमत की है, जानवरों का ट्रीटमेंट किया है, और वो मतलब सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी डिग्री की हुई होती है, 6 माह का डिप्लोमा, और दूसरी साइड पे एक वेट डीवीएम नया डिग्री करके फील्ड में जब जाता है तो उसको डायरेक्ट उससे मुकाबला करना पड़ता है। तो उसको बड़े मतलब ये है कि ना मुश्किलात का सामना होता है डायरेक्ट क्वैक से। उसका मतलब इस तरीके से हमारे वेट्स बेहतर जानते हैं किस तरीके से जो है ना उनकी मुश्किलात में ये लोग इजाफा करते हैं, और किस तरीके से मतलब ये है कि वो जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर इनमें से ना जो 50% में से तकरीबन को 30 से 35% लोग ना कुछ अरसा फील्ड में काम करते हैं, और 30 से 35% लोग इन क्वैक से तंग आकर ना फील्ड को छोड़ देते हैं। कुछ लोग टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सीएसएस करना शुरू कर देते हैं। और जो टीचिंग में अगर सरकारी लेवल पे अप्लाई करें तो इनको प्राइमरी मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, डीवीएम वाला जो ग्रेजुएटेड डॉक्टर है उसको कहते हैं आप प्राइमरी से ऊपर अप्लाई नहीं करते। मेरे काफ़ी टीचर्स जानने वाले हैं जो प्राइमरी टीचर हैं सरकारी लेवल पे, पीएसटी हैं, और वो मतलब ये है कि वो डायरेक्ट जो है ना किसी हाई स्कूल में टीचर नहीं लग सकते, किसी यूनिवर्सिटी में। वो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ये प्राइमरी जो है ना स्कूल में वो टीचर लग सकते हैं। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जाएंगे, जाहिर बात है एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो तो वही लोग जो 10 से जो 25% लोग हैं उन्हीं में से कोई जाते हैं। ये फ्रेश डीबीएम वाले तो नहीं जाएंगे ना। तो 30 से 35% लोग जो है ना, इनमें से जो है ना फिर कुछ लोग फिर बाहर का प्लान बना लेते हैं, कुछ लोग फिर जो है ना वो सीएसएस करने लग जाते हैं, और बाकी जो 20% लोग बचते हैं ना, वो लोग जो है ना डटे रहते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं, और वो अच्छे तरीके से कामयाब हो जाते हैं। अब सिर्फ वो 20% बचे, और 10% 15% मैंने आपको बताया था पेट वाले। बाकी पीछे ये 70% गैप है। कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग टीचर बन गए, कुछ लोग सीएसएस करने लग गए, कुछ लोग ये क्वेस्ट का शिकार हुए, कुछ लोग मुख्तलिफ, कुछ लोग मार्केटिंग में चले गए। तो ये लोग जो है ना ये मतलब डिग्री करके ये अपने डिपार्टमेंट से क्यों शिफ्ट करते हैं? क्या इस इनकी कोई डिग्री है, इसमें फॉल्ट है, इनकी पढ़ाई में कमी है, या फिर जो है ना इनकी मतलब ये है कि जो स्टडी करते हैं वो इस लेवल की इनको पढ़ाई नहीं जाती, कि जैसे ही डिग्री की और उनको जॉब नहीं मिलती, इस वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट स्विच कर लिया। तो कोई ना कोई तो वजह है ना। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे पाकिस्तान वेटरी मेडिकल काउंसिल का, जो एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका काम है कि ये मतलब पूरे पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटियाँ डीवीएम करवाती हैं उनमें कवानीन लागू करना। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि आया कि ये जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं हर साल इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि अभी तो डीवीएम के साथ साथ आप देखें कि ये डेयरी साइंस है, बीएस है, पोल्ट्री साइंस है, बीएस, एनिमल हस्बेंड्री है, बीएस, क्या क्या पता लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है। तो इसमें बीएस जो लोग करके आते हैं, जो ये इन्वेस्टर्स रहते हैं ना हमारे बिजनेसमैन लोग, ये उस बंदे को प्रेफर करेंगे कि अब देखें जिस बंदे ने बीएस पोल्ट्री साइंस की 4 साल वो बीएस करता है, और एक बंदे ने डीवीएम किया, डीवीएम में मैक्सिमम वो तकरीबन कोई 1 साल ये पोल्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ता है, या मैक्सिमम मतलब ये कि 2 सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर में पोल्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो जो बिजनेसमैन है वो प्रेफर करेंगे बीएस पोल्ट्री साइंस को। इसी तरह अब जो आगे फ्यूचर आ रहा है ये बीएस वाले लोगों को ये प्रेफर करें।